चौक से लगातार हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और ये बड़ी खबर संभल से निकल कर आ रही है, जहां कुएं की खुदाई में 2 मूर्तियां मिली हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुएं की खुदाई लगातार की जा रही है जब से मंदिर का पता चला, क्योंकि उस कुएं को पाट दिया गया था, ढक दिया गया था और उसी कुएं की फिलहाल खुदाई की जा रही है। और उसमें से 2 मूर्तियों का बरामद होना अपने आप में कई सवालों को भी जन्म देता है। लेकिन फिलहाल जिस कुएं की खुदाई लगातार जारी है, उस कुएं से मूर्तियां बरामद की गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर के पास ही एक कुआं है और इस कुएं को ढक दिया गया था, यानी इस कुएं पर अतिक्रमण कर लिया गया था। जब मंदिर के दरवाजे खुले, मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया, तब इस कुएं पर सबकी नजर पड़ी और कुएं से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच संभल में कुएं से 2 मूर्ति बरामद होने की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए, ये जो मंदिर है जो 46 साल से बंद पड़ा था, ये संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर है। खग्गू सराय में ये मंदिर स्थित है। मेन रोड से तकरीबन 50 मीटर अंदर जाने पर ये पुराना जो मंदिर है वो दिखाई पड़ता है। 14 दिसंबर को संभल के डीएम और जो एसपी हैं, जो बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर अभियान चला रहे थे, उनकी नजर इस मंदिर पर पड़ती है। चोटी देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ मंदिर है। इस मंदिर को खुलवाया जाता है क्योंकि एक सिरा मंदिर का जरूर नजर आ रहा था, आसपास जो है वो कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, यानी कि अवैध निर्माण कर लिया गया था। बड़ी बात यह है कि यहाँ से संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका घर भी महज 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को खुलवाया गया, कुएं से अतिक्रमण जो है वो हटवाया गया और जैसे ही कुएं से अतिक्रमण हटा और कुएं की खुदाई शुरू हुई, तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हाथ में मूर्ति लिए आपको ये शख्स नजर आ रहे होंगे, इन्हें मूर्ति बरामद होती है और 2 मूर्तियां मिलने की जानकारी है। अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संभल में क्या हुआ था 40 साल पहले, 1978 के दंगे की जांच क्या कभी की गई? क्या उस वक्त हिंदुओं का क्या हाल था? हिंदू पलायन करने पर क्यों मजबूर हुए? 46 साल से ये प्राचीन मंदिर बंद क्यों पड़ा हुआ था? इन सवालों का जवाब कौन देगा? संभल के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अटैकिंग मोड में हैं और लगातार विपक्ष पर सवाल कर रहे हैं। विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब संभल में कैसे हो गया। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि शाही मस्जिद के सर्वे के बाद से ही और उसके बाद भड़के दंगे के बाद से ही संभल का सच क्या है, ये पता लगाने की कोशिश प्रशासनिक अमले की तरफ से की जा रही है। अब हिंदुओं का दर्द भी बाहर आ रहा है कि जो व्यापारी वर्ग के हिंदू हैं वो कैसे रातों रात अपने घर छोड़कर चले गए थे, कैसे मंदिर बंद हो गया था, क्योंकि ये मंदिर मुस्लिम मोहल्ले में स्थित मंदिर है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इस मंदिर को फिलहाल खुलवाकर यहाँ तो पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। लेकिन जब कुएं की खुदाई की गई तो कुएं की खुदाई से 2 मूर्तियां जो हैं वो फिलहाल बरामद की गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि 1978 के दंगों का जो जिक्र है वो सबसे ज्यादा संभल के लोगों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि उसी दंगे के बाद से माना जाता है कि संभल की जो डेमोग्राफी है वो बदलनी शुरू हो गई थी। वो संभल जो पहले हिंदू बाहुल्य इलाका हुआ करता था, वो संभल कैसे हिंदुओं की संख्या वहां कम होती चली गई, हिंदू अल्पसंख्यक होते चले गए और जो मुस्लिम हैं वो बहुसंख्यक होते चले गए। उससे उस डेमोग्राफी को बदलने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका 1978 के दंगे की नजर आती है, जिसका जिक्र वहां के लोगों की तरफ से भी किया जाता है। फिलहाल आपको जानकारी दें, 46 साल से मंदिर बंद पड़ा था। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये मान्यता प्राप्त मंदिर है और इस मंदिर को बंद इसलिए किया गया क्योंकि जब दंगे भड़के तो यहाँ आसपास के इलाके से जो हिंदू थे उन्होंने रातों रात पलायन किया और ये मंदिर बंद हो गया। लेकिन इस मंदिर को छिपाने की कोशिश या इस मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मंदिर पुलिस प्रशासन को मिलता है, 46 साल से इस मंदिर पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 46 साल से अगर ये मंदिर खग्गू सराय इलाके में था, संभल में था, शाही जामा मस्जिद से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर जब ये मंदिर स्थित है, तो ये 46 साल से इस मंदिर पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, ये बड़ा सवाल है जो फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर खड़ा हो जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, जानकारी जरा दीजिए, ये मूर्तियां बरामद हुई हैं, अब क्या कहना है वहां मौजूद लोगों का और क्या अभी भी खुदाई जारी है कुएं की?
देखिए बिल्कुल कुएं की खुदाई अभी भी जारी है और तकरीबन 20 फीट के करीब जो है कुआं खोदा जा चुका है। इस कुएं में खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। बताया जा रहा है मां पार्वती और गौरी की जो ये मूर्तियां हैं और फिलहाल उन दोनों मूर्तियों को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जो है प्रशासन की तरफ से एक पत्र लिखा गया है जो कि मेरठ मंडल में आता है। उनको एक पत्र लिखा है सुपरिटेंडेंट को और ये कहा है कि आप अपनी टीम को यहाँ पे भेजें ताकि मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग कराई जा सके। चूंकि अब मूर्तियां भी निकली हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भी कार्बन डेटिंग होगी ही। फिलहाल लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और वो उनके लिए एक आस्था का केंद्र बन चुका है ये मंदिर और ये कुआं, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि तकरीबन 150-200 साल पुराना मंदिर और कुआं जो है 46 साल बाद खुला है और किस तरीके से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षर लाडे है सर। अक्षर जी बताइए कि मंदिर मिला, कुआं मिला, कुएं से मूर्तियां भी मिल गई। बिल्कुल सर, मिलना ही चाहिए था और 46 साल से 46 साल से सॉरी ये मंदिर बिल्कुल बंद पड़ा था तो इस प्रशासन के द्वारा खुला है तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे जो 46 साल बाद मंदिर खुला है? सर बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। हमें कभी नहीं सोचा नहीं था यहाँ के हमें दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें पहली बार दर्शन मिले यहाँ के। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग जो हैं वो खुश हैं और तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बेहद सौभाग्य की बात है उनके लिए। और फिलहाल इसी कुएं से, जिस कुएं की खुदाई हो रही है, इसी कुएं से जो है 2 मूर्तियां मिली हैं। फिलहाल उन्हें प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि मूर्तियां जो हैं थोड़ी थोड़ी खंडित हो चुकी हैं लेकिन अब उनकी भी जो है कार्बन डेटिंग कराई जा सकती है। फिलहाल मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की तरफ से जो है पत्र लिख दिया गया है एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग को, जिनके अंडर ये पूरा मामला आता है। फिलहाल टीम अब कब गठित करता है, कब एएसआई की टीम यहाँ पे आती है, उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन अब मंदिर और कुएं के साथ साथ मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग होगी। तो ये एक पूरा आस्था का केंद्र बन चुका है। तमाम लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से ये 46 साल मंदिर बंद रहा उसको लेकर जो है लोगों में थोड़ा सा नाराजगी जरूर है, लेकिन इस बात की ज्यादा खुशी है कि चलिए 46 साल बाद सही लेकिन मंदिर भी खुला और कुआं भी खुल गया। जी बिल्कुल इस बात की खुशी है और इस बात की खुशी वहां पहुंच रहे श्रद्धालु जाहिर भी कर रहे हैं। कुमार सोनू, वो तस्वीर भी लगातार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लेकिन फिलहाल वो मूर्ति की तस्वीर आप देखिए। ये शख्स पीले और सफेद रंग का जिसने स्वेटर पहना है और आप मूर्ति को देख पाए इसलिए लाल घेरा इस मूर्ति पर हमने किया है। ये मूर्ति 2 मूर्तियां हैं वो इस कुएं की खुदाई से बरामद हुई है। अब आप सोचिए 40 साल से एक मंदिर बंद था और जब इस मंदिर की जानकारी आसपास के इलाकों को मिली, आसपास में रहने वाले हिंदू लोगों को मिली तो उनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ एक कुआं भी हुआ करता था जिस कुएं से जल लेकर भगवान पर चढ़ाया जाता था। अब कुआं कहाँ है ये नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कुएं पर अतिक्रमण कर लिया गया था, कुएं को पूरी तरीके से ढक दिया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां कार्रवाई की, खुदाई शुरू हुई, कुएं के अवशेष मिलने शुरू हुए, कुआं दिखना शुरू हुआ और कुएं की खुदाई जैसे ही शुरू होती है तकरीबन 20 फीट की जो खुदाई है वो कुएं की हो चुकी है, वहां से 2 मूर्तियां मिलती हैं। अब आप ये कितना पुराना है ये जो मंदिर है, ये पुरातत्व विभाग को जांच करनी है, इसके लिए बाकायदा लेटर लिख दिया गया है। ये जो मूर्तियां मिली हैं ये कितनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल संभल से निकलकर सामने आ रहे हैं। अब कुमार, बहस इस बात को लेकर भी छिड़ेगी ना कि इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों हुआ, मंदिर को छिपाने की कोशिश क्यों की गई और इसके साथ ही साथ मंदिर को छिपाने की कोशिश क्यों की गई। ये मैं कुमार आपके पास लौटूंगी लेकिन इस वक्त संभल का जो मुद्दा है वो यूपी की विधानसभा में भी गूंज रहा है। संभल के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष जवाब लेना चाहता है सरकार से। संभल का मुद्दा लगातार अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो वेल में आ चुके हैं। आप बोलोगे जो भी सुसंगत नियम है आप बताइए उसे सुन लूंगा। मान्यवर देखिए, मेरे से ज्यादा नियम आप जानते हैं, आप बताओ इस नियम में सुनो, मैं उस नियम में सुनूंगा। आपने नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने कहा है कि 311 आपको, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये कहा है, सुनिए माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने कहा कि आपको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। आप बताओ कौन से नियम में आती है, मैं उसको सुन लूंगा। क्या? अरे आप बोलिए, पूरी बात तो कहिएगा। अब कोई समय थोड़ी क्या हो सकता है आप अपनी बात 2 मिनट में, क्या हो सकता है आप इतने विद्वान हो कि 2 मिनट में अपनी बात के मैं क्यों कहूंगा अभी आप आगे बोलो, जो आधा घंटा बोलो, मैं आपको क्यों बोलूंगा ज्यादा बोलो। जितना भी रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा, जो भी सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा, मैं सुनूंगा।
बताइए आदरणीय माता प्रसाद जी, किसमें सुन लें? अरे दबाए नहीं रहे, बोलो ना, बताइए। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलो तो आगे बढ़ाएं। चलिए, अब अगर मैं प्रश्न बुलाने जा रहा हूं, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको एब्सेंट मांग के आगे की कार्रवाई बढ़ा दूंगा, अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उनको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस नियम में सुने। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक फिलहाल वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और संभल के मुद्दे पर जवाब चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव संभल के मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते और बार बार ये कह रहे हैं कि संभल में दंगा दरअसल सरकार की तरफ से प्रायोजित दंगा था, जबकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े ही तीखे अंदाज में संभल के मुद्दे पर खुलकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब से ये मंदिर मिला है, इस मंदिर के बाद से बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं। न सिर्फ मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है, बल्कि संभल का सच क्या है, अब इस पर भी लोगों का ध्यान जाने लगा है। मैं सोनू आपके पास फिर लौट रही हूँ। लोगों के बीच में संभल की इस घटना को लेकर चर्चा क्या होती है? सियासत का केंद्र तो संभल बना ही हुआ है, लेकिन 40 साल पहले संभल में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने मंदिर बंद किया, इस इलाके को छोड़कर चले गए और 40 सालों तक इस मंदिर पर किसी की नजर नहीं पड़ती है? देखिए, प्राची 1978 में संभल में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके बाद उन दंगों में कई लोगों की जानें गई थी और बताया जाता है तकरीबन 150 के करीब लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद चूंकि जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, ये वही इलाका है खग्गू सराय, जहां पर मंदिर और कुआं मिला। तो इस इलाके में हिंदू आबादी भी होती थी, लेकिन दंगों के बाद जो हिंदू आबादी वाले घर थे, वो परिवार धीरे धीरे जो है पलायन करना शुरू हो गए। कोई 2 महीने में अपना घर बेच के जा रहा है, कोई सस्ते दामों पर घर बेच के जा रहा है। तो धीरे धीरे उनका घर बिकना शुरू हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और जब मुस्लिम आबादी बढ़ी तो इस मंदिर पे ताला लग गया और उसके बाद तमाम लोग यहाँ से जा चुके थे। तो यहाँ पर खग्गू सराय इलाके में इस वक्त 100% जो है वो मुस्लिम आबादी है और इसी के चलते 46 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। माता जी, क्या नाम है आपका? अनीता शुक्ला। अनीता जी, ये बताइए, 46 साल मंदिर खुला है, 46 साल बाद भगवान शिव का और हनुमान जी का और कुआं भी मिल गया ये और मूर्तियां भी मिल गई, क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि ये मंदिर मिला है, बहुत अच्छा लगा। और जी जब से खुला है, जब से ताला खुला है, तब से मंदिर आ रही हूँ, दीपक जलाने आ रही हूँ और अब भी दीपक जला के जल चढ़ा के मैं जा रही हूँ। माता जी, आप क्या कहेंगी? दर्शन करने आई थी आप? जी, दर्शन करने आए थे, वो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हमारे सनातन धर्म की जीत हुई है। ये छिपाया गया था सब कुछ, आज 46 साल बाद निकला है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। तो यहीं पे रहते हैं आप? हम कोर्ट में रहते हैं। पहले यहाँ रहते थे क्या? नहीं नहीं नहीं। माता जी, आप क्या कहेंगी? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, यहाँ पे पहले कभी मंदिर देखा था? नहीं देखा हमने, नहीं देखा। आप क्या कहेंगे? आप तो पहली बार आए हैं। पहली बार देखे। तो बिल्कुल तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कभी ये मंदिर नहीं देखा था, कभी इसका अस्तित्व तक जो है इन्हें यहाँ पर है, इन्हें यहाँ तक ये भी मालूम नहीं था। लेकिन अब जो मंदिर निकला है तो श्रद्धालुओं का तांता भी लग रहा है और लोग बेहद खुश भी हैं। कुएं पे भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मंदिर पे दर्शन कर रहे हैं और कुएं की अब जब खुदाई हुई है तो 2 मूर्तियां निकली हैं, तो उससे और जो है इनकी आस्था को बल भी मिला है। जी, बिल्कुल कुमार, 40 साल से जो मंदिर बंद पड़ा था, अचानक से उसके होने की जानकारी मिलती है और होने की जानकारी भी आप देखिए किस कदर नाटकीय अंदाज में सब कुछ हो जाता है। दरअसल जो दंगा हुआ शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान, उस दंगे की जांच करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार संभल में मौजूद है। बिजली चोरी की जानकारी इस दौरान पुलिस प्रशासन को मिलती है और पुलिस प्रशासन उन मुस्लिम मोहल्लों में भी जाता है जहां शायद इससे पहले प्रशासनिक अमला नहीं पहुंच पाता था। और जब उस मुस्लिम मोहल्ले में जाया जाता है, खग्गू सराय मोहल्ले में जाया जाता है, तो वहां एक मंदिर होने की जानकारी टीम के जरिए डीएम को दी जाती है और फिर डीएम यहां पर आते हैं, देखते हैं कि चोटी है, यानी कि मंदिर है। मंदिर जाने का सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है, आसपास पूरा इलाका अतिक्रमण हो चुका है। जो कुआं वहां पर था, उस कुएं को बंद कर दिया गया। अब आप समझिए कि मंदिर के निशान को मिटाने की कोशिश किस कदर की गई। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत तीखा प्रहार किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि संविधान पर चर्चा होते होते संबल का मुद्दा विपक्ष जरूर उठा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं बताता कि 46 साल पहले जो संबल में हुआ उसके दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया और ये भी कहा गया कि क्या वो मंदिर रातों रात डीएम ने बनवा दिया, क्या वहां बजरंग बली की मूर्ति रातों रात रखवा दी गई, वहां शिवलिंग थी, ये आस्था क्यों नहीं है किसी एक वर्ग की, इस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने साफ करी। और कुमार सोनू, ये तो वाकई में सवाल है ना, वो कौन लोग हैं जो इस मंदिर को छिपाने की या इस मंदिर के अस्तित्व को नकारने की कोशिश कर रहे थे? किसने कंस्ट्रक्शन किया इस इलाके में मंदिर के आसपास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले प्राची उनसे बात कर लेते हैं जिन्होंने मूर्ति खोजी। आप अंदर खुदाई कर रहे जी, थे? अंदर खुदाई कर रहे थे। मूर्तियां मिली अंदर? 2 मूर्ति निकली। किस किस की थी? माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी की। अच्छा, माँ लक्ष्मी और गौरी पार्वती। जी जी जी। तो कितनी बड़ी मूर्तियां थी वो? छोटी छोटी मूर्तियां हैं, मगर छोटी मूर्तियां हैं और जैसे फावड़े से खोदते गए तो फावड़े साथ निकले वो। अच्छा, और कितनी पुरानी लग रही थी देखने में? ये काफी पुरानी है, तकरीबन लगभग होगी 50-60 के आसपास। अच्छा, इतनी पुरानी मूर्तियां थी? जी जी। तो बिल्कुल देखिए, ये वो मजदूर हैं जो लगातार श्रमजीवी इसमें काम कर रहे हैं और इन्हीं को जो है खुदाई के दौरान वो दोनों मूर्तियां मिली प्राची। और एक और बात की लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो अब कुमार, पहले तो इस मंदिर के अस्तित्व को नकारा गया, इस कुएं को ढका गया और इस कुएं में मूर्तियां कैसे मिल गई? ये मूर्तियां किसने डाली, किसने छेड़छाड़ की मंदिर के साथ? ये सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद आएंगे।